बहुत दिनों बाद आज मानसून में प्रगति हुई है, यानी कि मानसून आगे बढ़ा है। उसके बारे में बताएंगे कहाँ तक बढ़ा है और जो बारिश होने वाली है, क्योंकि आज 27 तारीख है और 28 कल के बाद से वर्षा गतिविधियां देश के कई इलाकों में बढ़ने वाली हैं और स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी के साथ भारी वर्षा भी कई इलाकों में देखने को मिलने वाली है। इसके लिए सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। वो हालात किस तरह का मंजर होने वाला है, ओलावृष्टि, तेज बारिश। भाई कुछ लोग कह रहे थे कि जून में ओलावृष्टि नहीं होती है। भाई महान है आप लोग। जून में जब तक मानसून नहीं आता तब तक ओलावृष्टि होने की संभावना बनी रहती है, क्योंकि प्री मानसून में ही गर्मी और जो नमी वाली हवाएं हैं वो बादलों को बहुत ऊंचा बना देती हैं, जिसकी वजह से ओले गिरने की संभावना बढ़ जाती है। खैर अभी देखा भी जाएगा। हालांकि जून में संभावना है बारिश की थोड़ी सी कम है प्री मानसून की, लेकिन अगर ऐसा होगा देखिएगा कई इलाकों में ओले देखने को जरूर से मिलेंगे। यहाँ तक कि भाई कुछ दिनों में देखा गया है कि मानसून के दौरान भी ओलावृष्टि जो है वो देखने को मिल जाती है, लेकिन थोड़ा वो फिनोमेना कम होता है। खैर देखिए, अरब सागर में सिस्टम बन चुका है, एक हल्का ही प्रदेश से है लेकिन सिस्टम बन चुका है। और देखिए 29 तारीख के आसपास एक सर्कुलेशन बनने जा रहा है जो पंजाब के ऊपर। एक उसी समय अरब सागर में सिस्टम होगा, उसी समय जो सिस्टम है वो म्यांमार के तट के आसपास होगा और 30 के आसपास भी वही कंडीशन सेम टू सेम रिपीट होगी। लेकिन 31 के आसपास अरब सागर में का सिस्टम समाप्त हो जाएगा। एक तारीख के आसपास जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा और बंगाल की खाड़ी में थोड़ा सा घुमाव रखेगा। 5 तारीख को यहीं पर रहने की संभावना है। 6 के आसपास ये पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ जाता हुआ नजर आएगा। और मानसून भी अभी कहाँ तक बढ़ा है और कितने आगे तक प्रगति होने की संभावना है, इस दौरान देखेंगे तो बताएंगे आपको कि कहाँ तक मानसून की स्थिति बन सकती है। और इस तरह से तो लग रहा है कि 8 जून तक अगर देखा जाए तो मानसून जो है वो करीब यही लाइन पे रहने की उम्मीदें हैं। यहाँ तक पहुँचने की संभावना दिख रही है अभी तो फिलहाल 11 तारीख तक। हालांकि समय की बात है, उसमें बदलाव होने की संभावना बनी रहती है, तो उसके बारे में आगे देखा जाएगा क्या होता है। सैटेलाइट इमेजिंग में देखा जाए तो देखिए सबसे पहले बंगाल की खाड़ी में तो सिस्टम की वजह से कहीं ना कहीं पर बारिश हो ही रही है। मानसून आगे भी प्रगति किया है। अरब सागर में देखिए पाएंगे जो सिस्टम की वजह से यहाँ पर भी हवाएं और नमी काफ़ी अच्छा है। लेकिन देखिए पूरा क्लियर है उत्तर के क्षेत्र में, पंजाब से लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार के क्षेत्रों से लेकर के जो पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भाग है ये पूरा तरह से शुष्क है। हालांकि भारत के इन राज्यों में बारिश इस समय जरूर से चल रही है, स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन यह है कहीं कहीं पर वर्षा है। सबसे स्ट्रॉन्ग क्लाउडिंग अगर इसमें देखा जाए तो इसमें झारखंड के ऊपर है, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ऊपर। जैसा कि हमने आपको सुबह की वीडियो में ही बताया था, आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है पैच बनने की संभावना दिख रही है। अब बिजली देखिए इस बार कितना जबरदस्त क्लाउड है, कितना जबरदस्त यहाँ पर बिजली की जो संभावना है वो बनी हुई है। और ये बादल सड़क करके सीधे यहाँ पर जाने वाले हैं, जो यहाँ पर और भी इनको नमी मिलेगी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए आपको नजर आएंगे। तो इनके लिए भी जो स्थिति काफ़ी गंभीर है। बिजली गिरने की घटनाएं यहाँ पर हो रही होंगी, बहुत तेज़ बारिश हो रही है और कई इलाकों में यहाँ पर भारी वर्षा भी देखने को मिल रही होगी इस समय। तो यहाँ पर खतरा काफ़ी ज़्यादा है। देखिए देखिए स्थिति देखिए कितना गंभीर स्थिति बनी हुई है और बहुत स्ट्रांग है। और धीरे धीरे ये उड़ीसा के उत्तर पूर्वी क्षेत्र और जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र है यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये रहा सैटेलाइट की बात। देखिए ये है बारिश की हाल और देखेंगे थोड़ा सा आगे। देखिए जैसा कि होता है कि शाम को ये जो है पश्चिम बंगाल के आसपास उड़ीसा के आसपास भारी वर्षा हो सकती है। और कल 28 तारीख का दिन है। कल भी यहाँ पर जो वर्षा गतिविधियाँ वो देश के कई इलाकों में बढ़ती हुई नजर आएंगी, अच्छी खासी होंगी और कई इलाकों में गरज चमक देखने को इस तरह मिल सकता है। लेकिन 29 के आसपास वही पैच जो है बनने का संभावना है, जो हमने बताया था आपको कि जो ये धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ेगा और बहुत स्ट्रॉन्ग पैच हो सकता है ये। फिर सेकेंड पैच जो है शाम तक बनेगा। ये देखिए ये, और सेकेंड पैच जो है शाम को बनेगा और शाम को पैच जो है वो बन करके वो फिर जो है वो पंजाब से लेकर के बिहार तक ट्रेवल करने की संभावना उसकी दिख रही है फिलहाल। और हालांकि अभी इसमें बदलाव आएगा, लेकिन 7:30 जब अपडेट आएगा तो उसमें आपको ये दिखाई पड़ेगा। देखिए एक और पैच खत्म हुआ, दूसरा पैच आया और बहुत बड़े लेवल पे बारिश होने जा रही है इस बार, तो इसके लिए थोड़ा ध्यान देना। देखिए अगला पैच आया और 1 तारीख को भी कहीं ना कहीं छोटा छोटा पैच आपको दिखाई पड़ेंगे ही पड़ेंगे। फिर मानसून की भी बात करेंगे कहाँ तक बढ़ा है। लेकिन आज देखिए आज वर्षा जो है वो जैसे हमने इसमें देखी भी पा रहेंगे कहाँ कहाँ पर चल रही है। कुछ महाराष्ट्र के क्षेत्र और कुछ आंध्र इलाके और जो पूर्वोत्तर राज्य के क्षेत्र है यहाँ पर। तो और आगे बढ़ेंगे, आज ही दौरान देखेंगे तो कोई खास वर्षा नहीं है। और 28 मई को देखेंगे कोई खास बारिश नहीं है, कहीं कहीं पर वर्षा रहेगी। 28 को ही वर्षा देखिए धीरे धीरे बढ़नी शुरू होगी। कहाँ पर होगी? पंजाब में होगी, हरियाणा में होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगी और पश्चिम बंगाल में होगी। उसके बाद ये वर्षा 29 मई के सुबह सुबह आते जाते ये पूरा उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल यहाँ तक फैल जाने की संभावना है। और ये धीरे धीरे वहां पर ये करीब करीब 29 मई का लगभग पूरा दिन यहाँ पर जाने वाला है। उसका एक नया पैच बनेगा जो कि 30 मई के आसपास बनेगा और वो भी जो है आगे बढ़ करके कई इलाकों में अच्छी वर्षा देगा, राजस्थान में वर्षा देगा। और 31 मई के आसपास भी वर्षा गतिविधियां कई इलाकों में
रहने की उम्मीद है। और ये वर्षा 1 जून तक रहेगी, 2 जून में वर्षा में कमी आएगी और उसके बाद 3 जून से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बारिश या बहुत ज़्यादा गतिविधियाँ नहीं होंगी। मानसून भी आगे बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना फिलहाल नहीं है। और अरब सागर में जो बंगाल खाड़ी में सिस्टम बनने वाला है, जैसे हमने बताया आपको कि ये जो पूर्वोत्तर राज्य की तरफ, तो यहाँ पर भी जो हालात हैं वो कई इलाकों में अच्छी वर्षा वाले दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये भी देखिए, अगर हम बात करें इसमें 11 जून तक भी देखेंगे तो जो मानसून है वो महाराष्ट्र कोस्ट पर तो पहुंच जाएगा और हमें लगता है कि ये मानसून की जो लाइन है कुछ इस तरह से जो है वो दिखाई पड़ेगी। अभी देखने वाली बात होगी मानसून कहाँ तक पहुंचेगा, लेकिन संभावनाएं तो बहुत प्रबल हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मौसम विभाग ने क्या कहा है, अगले 2 से 3 दिनों के दौरान मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में उष्ण लहर की यानी और भीषण उष्ण लहर की स्थिति जारी रहने की संभावना है। 29 मई से अधिकतम तापमान में यानी कि दिन के तापमान में कमी आने की पूरी संभावना है। अगले 2-3 दिनों में जहां पर उत्तर भारत, पूर्वी भारत में कई इलाकों में भारी से भारी वर्षा, कहीं कहीं पर बहुत भारी वर्षा भी होगी। कहाँ कहाँ पर होगी, तमिलनाडु में होगी, कराईकल में होगी और अभी फिलहाल केरल में होने की संभावना नहीं है। 28 मई के दौरान उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत में 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा, तूफानी हवा के साथ मध्यम से भीषण आंधी तूफान की संभावना है। 28 से 30 मई के दौरान देखिए उत्तर पश्चिम भारत में भी और मध्य भारत और पूर्वी भारत में भी, तो इसके लिए तैयार रहने की जरूरत होगी। दक्षिण पश्चिम मानसून देखिए आज 27 मई को दक्षिण पश्चिम और पूर्व अरब सागर के कुछ हिस्सों, दक्षिण द्वीप के कुछ हिस्सों, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्व और पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी कुछ हिस्सों में, अंडमान सागर के शेष हिस्सों में, पश्चिमी मध्य बंगाल के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ गया है। अगले 2 से 3 दिनों के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून के दक्षिण पश्चिमी और दक्षिण पूर्व अरब सागर के कुछ और हिस्सों, लक्षद्वीप क्षेत्र, दक्षिण पश्चिम, पूर्वी और मध्य बंगाल की खाड़ी, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी, शेष हिस्सों, उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल है, यानी कि केरल में अभी मानसून की संभावना नहीं है। ये हालात हैं और देखिए कहाँ कहाँ पर वर्षा हुई है। 27 डिग्री तापमान ये दर्ज किया गया है, बांदा उत्तर प्रदेश से अधिकतम तापमान रहा है और कई दिनों से यहाँ पर ये जो है स्थिति बनी हुई है। हालात जो है थोड़ी सी वो खतरनाक होते हुए नजर आ रहे हैं। 28 मई से उत्तर पश्चिम भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ की आने की संभावना है। इसी वजह से स्थितियां जो है थोड़ी डेंजरस हो सकती हैं। कई इलाकों में स्थितियां जो है वो थोड़ी सी डेंजरस हो सकती हैं। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश 28 और 27 से 31 मई के बीच खिजू लेकर आपको स्तर पर हल्की मध्यम वर्षा, गरज बिजली, तेज हवाएं, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। ये सब बातें हैं और गर्मी वर्मी वगैरह है। और उसका देखिए ये रहा मानसून। सबसे पहले देखिए वर्षा कहाँ कहाँ पर हुई है। ये देखिए हवाएं हैं, कहाँ पर सबसे ज्यादा चली है, नागालैंड में चली है 115 किलोमीटर, फिर 100 किलोमीटर, 96 किलोमीटर, ऐसे ऐसे कम हुई है। मानसून देखिए कहाँ कहाँ बढ़ा है आगे आज, तो मानसून को देखेंगे, देखिए यहाँ पर बढ़ा है आगे और अरब सागर में आगे बढ़ा है और अभी केरल को टच करते समय यानी कि कुछ ये इस तरह से जो मानसून है और आगे बढ़ने की संभावना है, लेकिन केरला का नीचे इलाकों में रहेगा, केरल को टच नहीं करेगा, अभी केरल से दूर रहने की संभावना है। और हमको पहले बताए थे आपको कि भले ही अनुमान मेरा था, लेकिन अभी 30 तक का अनुमान है, लेकिन अभी 30 के भी इर्द गिर्द मानसून केरल पहुंचता नजर नहीं आ रहा है। जो स्थितियां ही ऐसी बनी है, परिस्थितियां भी ऐसी ही बनी है। बाकी जो भी होगा इसके बारे में आपको आगे अपडेट करेंगे, जैसा भी होगा इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लगातार चैनल पर बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लगातार बने रहिएगा और जैसा भी होगा कमेंट करके बताइएगा।